Hello everyone, we have a question from JEE Advanced 2020 and the question is telling about the first, second and third ionization enthalpies for I1, I2, I3 of 4 atoms with atomic number n plus 1, n plus 2 and n plus 3 where n is less than 10 are tabular below and asking about what is the value of n, यानी कि हमारे पूछा क्या है एटॉमिक नंबर n क्या होना चाहिए। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि n plus 2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमारे पास I1 का, ये दिया हुआ है 496 और n plus 3 का क्या दिया हुआ है हमारा 738। और यहाँ पे देखो इनमें दोनों में वेरिएशन क्या देखने को मिल रहा है कि ये दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंट है, यानी कि इनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है आयनाइजेशन एंथैल्पी में। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का वेरिएशन कब देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा, जबकि कोई मॉलिक्यूल स्टेबल टू अनस्टेबल में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टेबल हुआ होगा, तो स्टेबल का अगर हम बोल सकते हैं तो n+2 जो होगा, तो n+2 में क्या होगा, वो स्टेबल होना चाहिए। यहाँ पे n+2 था, यानी यहाँ पे n+2 था तो ये n+1 होना चाहिए, है ना। n+1 में ये वैल्यू क्या होगी, ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया होगा, तभी तो इसका n ले जाने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट पड़ी, हमें इसकी काफी ज्यादा एनर्जी को हमें देना पड़ा, है ना। तो एनर्जी देनी पड़ी हमें इतनी ज्यादा, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसके लिए कि n+1 वाली वैल्यू बहुत ज्यादा स्टेबल होगी। अब स्टेबल कौन सी होती है, स्टेबल होती है हमारी, जैसे हमारी जो गैस है ग्रुप 18 वाले एटम्स है, तो ग्रुप 18 वाले एटम्स को भी हम बोल सकते हैं क्या होना चाहिए कि जो नोबल गैसेस है वो काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए इसके लिए 2-8, क्योंकि हमें पता है कि n इज लेस देन 10 हमें लेना, तो 2-8 होना चाहिए इसके लिए, है ना। यानी कि इसमें हमें जाना है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि n तक जाना है हमें, तो n तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यूज को देखते हैं एक बार। और इसमें सेकंड पैटर्न एक और नोटिस कर सकते हैं कि इसमें भी वेरिएशन कितना ज्यादा देखने को मिल रहा है। देखो 7733 है इसमें और 1451 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी जो वैल्यूज का वेरिएशन है हमें कितना ज्यादा देखने को मिल रहा है कि डिफरेंसेस इन वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पीज इज ह्यूज, है ना। तो ये यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अब ये जो है हमारा, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि n+3 n+2 वाले जो है मॉलिक्यूल्स वो कहीं ना कहीं ये वाला स्टेबल होगा I3 में, सॉरी ये I3 जो निकाला है हमने, इसमें क्या होना चाहिए कि ये काफी स्टेबल से अनस्टेबल में जा रहा है, और ये n+2 में जो है स्टेबल टू अनस्टेबल में कन्वर्ट हो रहा है ना। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखें तो ऐसे ही ये वाला पैटर्न भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि n+1 वाला है वो क्या हो रहा होगा कि n+1 वो जो स्टेबल टू अनस्टेबल में जा रहा होगा, है ना। और ये ऑलरेडी हमारा अनस्टेबल था, यानी कि ये मॉलिक्यूल कौन सा होने वाला हमारा n=9, यानी कि ये हम बोल सकते हैं फ्लोरीन। ओके, तो आंसर इज n=9।